हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के अध्याय 4 जिसका नाम है सारणिक उसको हल करेंगे। तो सारणिक अध्याय 4 है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिटरमिनेंट। तो सारणिक क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो अध्याय 4 है सारणिक। सारणिक आव्यूह का ही एक भाग है। हमने तीसरे पार्ट में आव्यूह को पढ़ा है अच्छी तरह से, उसी का एक भाग है सारणिक। सारणिक में हम प्रॉपर मान निकालते हैं, एक संख्या आती है। आव्यूह में कोई संख्या या मान नहीं होता, वो इसी प्रकार आव्यूह के रूप में होता है। आव्यूह को हम इस प्रकार लिखते हैं, ये आव्यूह है। अगर आप इसका सारणिक लिखोगे तो उसको इस प्रकार लिखोगे, जैसे कि हम मोड बनाते हैं मॉड्यूलस, उसी प्रकार ये सारणिक का सिंबल है। दो खड़ी लाइनें बनानी है आपको, तो ये सारणिक बन जाएगा। सारणिक का सिंबल है इस प्रकार। अब सारणिक काम क्या आता है, आव्यूह का मान एक संख्या के रूप में निकालने के लिए सारणिक उपयोग में आता है। अब कैसे निकालेंगे हम, तो सारणिक सबसे पहले तो याद रखना है, ये जो सारणिक है ये हमेशा उसी आव्यूह में लगेगा जिसका जो क्रम है उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर। यानी m क्रॉस n बराबर होना चाहिए, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 7, तभी सारणिक का प्रयोग होगा। अब किस प्रकार होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक क्रम का सारणिक। एक क्रम का क्या, मान लिया कोई है a जो बराबर है a के, तो इसका जो सारणिक होगा वो इस प्रकार होगा और वो बराबर इसी के होगा। जैसे कि मैंने यहां लिख दिया कि आव्यूह है, एक क्रम का आव्यूह है 1 क्रॉस 1 का, वो है 4 आव्यूह के अंदर। तो अगर हम इसका सारणिक निकालेंगे तो 4 का सारणिक 4 ही रहेगा और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये है एक क्रम का सारणिक, जो आव्यूह के अंदर दिया गया है हम उसी को लेंगे। अब हम चलते हैं 2 क्रम के सारणिक पे। द्विक्रम यानी 2 क्रम का सारणिक, यानी 2 क्रॉस 2 का सारणिक। तो 2 क्रॉस 2 का सारणिक मान लो कि कोई है A11, A12, A21, A22, इस प्रकार लिखते हैं हम 2 क्रॉस 2 का सारणिक। अब हम इस प्रकार हम 2 क्रॉस 2 का आव्यूह लिखते हैं, आव्यूह। अब हमें क्या करना है, हमें इसका सारणिक निकालना है। A11, A12, A21, A22, इसका हमें सारणिक निकालना है। तो 2 क्रॉस 2 में सारणिक निकालने का सिंपल सा तरीका है, पहले मुख्य विकर्ण का गुणा कर दो, A11 इंटू A22, मुख्य विकर्ण का गुणा कर दो, फिर माइनस दूसरे वाले विकर्ण का गुणा, तो A12 इंटू A21। याद क्या करना है, पहले मुख्य विकर्ण का गुणा A11 इंटू A22, A11 इंटू A22, उसके बाद दूसरे वाले विकर्ण का गुणा, वो भी माइनस में माइनस करना है, दूसरे वाले विकर्ण का गुणा करना है, तो A12 इंटू A21, तो A11 इंटू A22 और A12 इंटू A21, इस प्रकार करेंगे। इसका एक हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हमें एक आव्यूह दिया गया हो इस प्रकार 1 2 3 4,
और हमें कहा जाए कि इसका सारणिक निकालो, ए का सारणिक निकालो, तो इस प्रकार लिखेंगे पहले तो सारणिक में अवयव को, उसके बाद पहले मुख्य विकर्ण का गुणा, तो 1 का गुणा 4 से 1 × 4, फिर माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा तो 2 × 3। अब हम गुणा करते हैं तो 4 एकम 4 माइनस 2 तिया 6, 4 में से 6 गए तो माइनस का 2 बचेगा। तो इस प्रकार हम 2 × 2 को के अवयव को सारणिक रूप में हल करते हैं। अब हम देखते हैं कि 3 × 3 का अवयव किस प्रकार होगा। जैसे कि एक अवयव है हमारे पास इस प्रकार A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33। ये एक अवयव है, इसको हमें सारणिक में बदलना है। तो A सारणिक क्या होगा, अवयव को सारणिक में बदलेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इसको हमने सारणिक में लिख दिया। अब हमें सारणिक को हल कैसे करना है। एक क्रम का कोई मैट्रिक्स था A × 1 का, तो उसको हल करने के लिए जो मान उसमें दिया हुआ था वही सारणिक होता था उसका। 2 × 2 के लिए मुख्य विकर्ण में से दूसरे वाले विकर्ण का गुणा घटा देते थे। यहाँ क्या करेंगे, ये 3 × 3 की 3 पंक्तियां हैं, 3 ही स्तंभ है। इसको किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले आपको कोई भी पंक्ति ले सकते हो, पहली पंक्ति ले सकते हो, दूसरी ले सकते हो, तीसरी ले सकते हो, पहला स्तंभ ले सकते हो, दूसरा स्तंभ ले सकते हो, तीसरा स्तंभ ले सकते हो। करना कैसे है, जैसे कि मैं पहली पंक्ति ले रहा हूं, पहली पंक्ति में सबसे पहले A11 ले लिया। बस आपको इतना याद रखना है कि A11 की जो पंक्ति और स्तंभ है उसको छोड़ दो। A11 की पंक्ति ये है, छोड़ दो, स्तंभ ये है, इसको भी छोड़ दो। तो ये और ये दोनों छूट गए, तो बचे कौन, ये 4, A22, A23, A32, A33, इनको तो हमने छोड़ दिया, तो ये 4 बचेंगे। इन चारों को सारणिक रूप में लिख दो, A22, A23, फिर A32 और A33। इस प्रकार फिर आएगा माइनस, दूसरे पद के लिए माइनस आएगा A12 के लिए, तो A12 आएगा आगे। अब A12 की पंक्ति ये है, स्तंभ ये है बीच वाला, ऊपर वाली पंक्ति बीच वाला स्तंभ छोड़ दो, तो ये 4 बचे, A21, A23, A31, A33। तो यहां आएगा A21 और फिर A23, फिर A31 और A33, फिर आएगा वापस प्लस, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और तीसरा है A13, तो उसको हम आगे लिखेंगे A13। जिस पंक्ति को आप ले रहे हो उसके पद आगे लिखेंगे गुणा में। तो हमने पहली पंक्ति ली है तो इसके पद हम आगे गुणा में लिखेंगे। तो तीसरा पद है, इसकी पंक्ति ऊपर वाली और स्तंभ तीसरा, ये दोनों हट गए, तो बचे कौन, ये 4 बचे हमारे पास, A21, A22, A31, A32। तो यहां आ जाएगा A21, A22, A31 और A32। अब इसको हल कैसे करना है, तो हल करने के लिए सिंपल सी विधि है। अब ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, सारणिक है, जिसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। मुख्य विकर्ण का गुणा, तो A22 × A33 माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा, तो A23 × A32, ये हो गया। उसके बाद माइनस A12, उसके बाद मुख्य विकर्ण का गुणा, तो A21
इंटू A33, फिर माइनस A23 और A31, A23 और A31, और लास्ट में प्लस A13, और इसको भी ऐसे ही हल करोगे। मुख्य विकर्ण A21 A32 माइनस दूसरा विकर्ण A22 इंटू A31। तो इस प्रकार हम 3x3 के मैट्रिक्स को सारणिक रूप में हल करेंगे। याद रखना, जिस पंक्ति को ले रहे हो उसके पद आगे रखने। हमने पहली पंक्ति ली तो इसके पद हमने आगे लिख दिए A11, फिर A11 की पंक्ति और स्तंभ को हटा दिया, जो 4 बचे उसको सारणिक रूप में गुणा में लिखना। फिर माइनस आएगा A12 के लिए पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा दिया, पीछे बचे ये 4, इन चारों को सारणिक रूप में लिख दिया। फिर लिया हमने A13, प्लस में आएगा A13 के लिए पहली पंक्ति हटा दी, तीसरा स्तंभ हटा दिया, तो ये 4 बचे और इन चारों को हमने सारणिक रूप में लिख दिया। फिर ये 2x2 के मैट्रिक्स है, जिसको हल करने का तरीका मुख्य विकर्ण का गुणा माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा। तो इस प्रकार हम हल करते हैं। इसका भी हम एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे कि कोई मैट्रिक्स है A, वो हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, इसको हमें हल करना है और सारणिक लेके आना है। तो इसका सारणिक किस प्रकार होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका हमें सारणिक निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, कोई भी पंक्ति लो, बस आपको चिन्हों का ध्यान रखना है। हम पहली पंक्ति ले रहे हैं, पहली पंक्ति में पहला अवयव है 1 आ गया। 1 की पंक्ति ऊपर वाली, स्तंभ पहले वाला, दोनों हटा दिए तो बचा कौन? 5 6 8 9, तो 5 6 8 9। फिर माइनस आएगा, माइनस में 2 बीच वाला, इसके बाद 2 के लिए ऊपर वाली पंक्ति है और स्तंभ बीच वाला है। 2 की पंक्ति ऊपर वाली है, स्तंभ बीच वाला है, दोनों हटा दिए तो बचा कौन? 4 6 7 9, 4 6 7 9। इसके बाद प्लस में है 3 के लिए पंक्ति पहली है, स्तंभ लास्ट है, दोनों को हटा दो तो बचा कौन? 4 5 7 8, तो ये 4 5 7 8। इसको हल करेंगे अब हम 1, और गुणा में अब आएगा मुख्य विकर्ण का गुणा दूसरे विकर्ण का गुणा, तो 5 इंटू 9 मुख्य विकर्ण माइनस 8 इंटू 6। इसके बाद माइनस 2 मुख्य विकर्ण 4 इंटू 9, दूसरा विकर्ण 7 इंटू 6, फिर प्लस 3 मुख्य विकर्ण है 4 इंटू 8, माइनस दूसरा विकर्ण है 5 इंटू 7। 1 का गुणा किसी से भी करो वही आएगा, तो ये हो जाएगा 5 9 45 माइनस 8 6 48, फिर माइनस 2, ये हो जाएगा 9 चौके 36 माइनस 7 6 42। उसके बाद प्लस में 3, 8 चौक 32, ये हो जाएगा 8 चौक 32 माइनस 7 पंजे 35। अब हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले 45 में से 48 गए, माइनस का 3, फिर बचा माइनस का 2, और माइनस का 2 36 में से 42 गए, तो माइनस का 6 आएगा, फिर प्लस 3, और यहाँ 32 में से 35 गए तो माइनस का 3 आएगा। अब हम इसको
आगे हल करते हैं तो -3, फिर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, तो -3 और -9 माइनस के 12 और प्लस के 12 कट गए, उत्तर आएगा 0। तो सारणिक हमने निकाला, सारणिक आ गया 0। तो इस प्रकार हम किसी भी सारणी का मान निकाल सकते हैं। अब हमें याद रखना है 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में तो सिंपल है, पर ये इस प्रकार होता है। अगर हम पहली पंक्ति लेते हैं तो ये पद प्लस का, ये पद माइनस का, दूसरी पंक्ति लेते हैं तो पहला पद माइनस का, दूसरा पद प्लस का। पर इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि हमें मुख्य विकर्ण में से दूसरे विकर्ण को ही घटाना है। पर अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, अगर आप पहली पंक्ति लेते हो तो पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का। अगर आप दूसरी पंक्ति लेते हो तो पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, तीसरा माइनस का, और तीसरी पंक्ति लेते हो तो पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का। इस प्रकार चलेगा। जैसे कि आप लिखोगे, अगर आप दूसरी पंक्ति लेते हो तो सीधा माइनस लिखोगे और यहां वाला पद लिखोगे, उसके बाद दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा के इन दोनों को लिखोगे और उनका 2 क्रॉस 2 का सारणिक हो जाएगा। पर हमें याद रखना कि हम पंक्ति कौन सी ले रहे हैं, पंक्ति कौन सी ले रहे हैं या स्तंभ कौन सा। अगर स्तंभ लेते हो तो पहले स्तंभ में पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, दूसरे स्तंभ में पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, तीसरे में पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, इस प्रकार चलेगा। तो अब हम चलते हैं इसके प्रश्नों पे। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, के किस मान के लिए सारणिक का मान 0 है। तो हमें दिया हुआ है यहां पर कि 2, 4, -3 जो सारणिक है वो 0 के बराबर लिखा है ना, मान 0 होगा तो 0 के बराबर दिया हुआ है और हमें इसको हल करना आता है। पहले मुख्य विकर्ण का गुणा k इंटू -3, फिर माइनस दूसरे वाले विकर्ण का गुणा 4 इंटू 2 बराबर 0। तो ये हो गया -3k बराबर 4 दूनी, यहाँ माइनस आएगा, -4 दूनी 8 बराबर 0। यहाँ से माइनस का 3k बराबर आएगा प्लस के 8 के, -8 उधर गए प्लस के 8, तो k बराबर आ जाएगा -8/3। k बराबर आ जाएगा माइनस का 8/3 क्योंकि यहाँ माइनस है, बट्टे में ले जाएंगे 8/3 हो जाएगा और आगे माइनस आ जाएगा, तो k का मान आ गया -8/3 जो हमें पूछा था। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्नों पे। तो जो दूसरा प्रश्न है उसमें हमें दिया हुआ इस प्रकार और x अनुपात y निकालना। तो किस प्रकार आएगा देखो, सबसे पहले हमें दिया हुआ है x, y 2, 4 का सारणिक है वो 0 के बराबर है। तो हमें सारणिक हल करना आता है, पहले मुख्य विकर्ण का गुणा, तो x इंटू 4, 4x, फिर माइनस दूसरे वाले विकर्ण का गुणा, तो 2 इंटू वाई, 2y बराबर है 0 के। यहां से 4x माइनस का 2y उधर जाएगा, प्लस का 2y, x को इधर रखते हैं, यहां से y को वज्र गुणा करते हैं तो x के बट्टे में आएगा, और यहां पर 2 है, 4 का वज्र गुणा करेंगे 4 बट्टे में आएगा। यहां से हमने 4 का वज्र गुणा किया बट्टे में आ गया, और y का वज्र गुणा किया बट्टे में आएगा। और बट्टे को हम अनुपात रूप में भी लिख सकते हैं, तो x अनुपात y है, x अनुपात y वो बराबर आ गया 2:4 के। तो यहां अब दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का भाग दे देते हैं, तो 2 में 2 का भाग एक बार और 4 में 2 का भाग 2 बार। तो हमारे पास जो अनुपात आया x अनुपात y वो आ गया 1:2। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है, हमें एक सारणिक दिया गया 4 के बराबर, दूसरा सारणिक दिया गया 7 के बराबर, और x और y के मान ज्ञात करने।
तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 3 y x ये बराबर दिया हुआ है 4 के। यहां से हम निकालते हैं इसका मान, तो 2 इंटू एक्स 2x और 3 इंटू वाई माइनस में आएगा, 3 इंटू वाई 3y बराबर है 4। अब हम लेते हैं इसको समीकरण 1 लगा दो, दूसरा लेते हैं x y 4 2 बराबर है 7 के। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो x इंटू 2 करेंगे 2x मुख्य विकर्ण का गुणा माइनस 4 इंटू वाई 4y बराबर 7। तो ये हमारे पास आ गए दो मान। अब हम इन दो मानों को हल करते हैं, तो किस प्रकार हल होगा देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ 2x और यहाँ भी 2x समान है, तो हम समीकरण 1 और 2 को इस प्रकार लिखते हैं एक दूसरे के नीचे। ये समीकरण 1 है 2x माइनस 3y बराबर 4, और यहाँ पर समीकरण जो 2 है वो है 2x माइनस 4y बराबर 7। यहाँ पर हम पहले तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ जो x और y है दोनों समीकरणों में से या तो x बराबर होना चाहिए या y बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर y बराबर नहीं है, पर हम देखते हैं कि x बराबर है 2x बराबर है, पर अगर चिन्ह अलग अलग हो तो हम जोड़ते हैं, पर यहाँ तो चिन्ह समान है, दोनों प्लस के हैं, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटानी पर। और जब भी घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, तो यहाँ चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं 2x माइनस 2x कट गए, 2x माइनस 2x कट गए। ये प्लस का 4y माइनस का 3y, तो प्लस के 4y में से माइनस का 3y गया, सिर्फ y बचेगा। 4y में से 3y, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा यानी y बचेगा। और यहाँ माइनस का 7 है प्लस का 4 है, तो 4 में से 7 घटाना है, तो 4 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। तो y का मान आ गया -3। ये मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारे पास है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसमें हम रखेंगे y बराबर -3 जो हमने निकाला है, तो रखो, तो 2x है -3 इंटू y का मान है -3 बराबर है 4। यहाँ से 2x माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 बराबर 4, तो 2x बराबर आ जाएगा 4 प्लस का 9 इधर आया माइनस का, यहाँ से 2x बराबर 4 में से 9 गए माइनस का 5, और x बराबर हो जाएगा 2 का वज्र गुणा -5/2। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि x आ गया -5/2 और y हमारे पास आया था -3। तो ये आ गए हमारे पास उत्तर। तो हमने क्वेश्चन किए, सिंपल थे क्वेश्चन। इसी प्रकार हल करना है 2 क्रॉस 2 की सारणी के लिए मुख्य विकर्ण इनटू दूसरा विकर्ण, मुख्य विकर्ण का गुणा माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा। तो इसी प्रकार हमने हल किया। 2 समीकरण आए, 2 समीकरणों में से x बराबर थे इसलिए घटा दिया, घटाने पर y का मान आ गया, और ये y का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, तो x का मान आ गया। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।